नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिर गया है। सर्द हवाओं का दौर लगातार ठिठुरन बढ़ा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में पारा गिरा दिया है और इसके चलते अब निचली इलाकों से सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो यहां पर भी रात में कोहरे के कारण कई वाहनों के पहिए थम जाते हैं, तो वहीं दिन में शीतलहर का अच्छा खासा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बढ़ती सर्दी के चलते अब शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। तो सर्दी एक बार फिर से कहर बरपा रही है और लगातार शीतलहर की चपेट में प्रदेश के कई जिले इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त सर्दी कहर बरपा रही है। ठंड से बुरा हाल है, लोगों को भारी परेशानी इस सर्दी की वजह से हो रही है। रात में शाम होते होते सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गरीबों के लिए कोशिश यही प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि किसी तरह से अलाव की व्यवस्था हो, शेल्टर होम की व्यवस्था हो। लेकिन क्या स्थिति है, ये भी अभी तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसकी भी जानकारी उनसे ले लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार शीतलहर का प्रकोप प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार पारा नीचे की तरफ जा रहा है और लोगों को अब इससे भारी परेशानी हो रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से अब लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। क्या करा, कुछ है नहीं, घर भर जी रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें नहीं रुकते। नहीं भैया, क्यों? बस बच्चों के वजह से जवान जवान लूंडे बेच है, पता नहीं कैसा है, मूल माँ का कैसा नहीं। जी हमारे मदद देने वाले है ही नहीं। आदमी था मेरा भी चला गया, बता दो तीन लड़की हैं जमा जी ऐसी में पड़े हैं, ऐसी गुजारा कर रहे हैं। जो भी कम्बल अम्बल बैठते हैं, एक दो मिल जाती है, वो ओढ़ के पड़े रहते हैं। जी तो लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से हो जानी चाहिए थी, सर्दी को लेकर उस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। किसी तरह के रैन बसेरे का इंतजाम अभी नहीं हो पाया है और लोगों को, जो गरीब हैं, उनके लिए रात सड़कों पर उन्हें काटनी पड़ रही है और इस सर्दी ने कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो लगातार प्रशासन से एक गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए, कंबल अलाव की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ती चली जा रही है, पारा लुढ़कता चला जा रहा है और अब इसका असर प्रदेश के कई जिलों में भी देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड की मार पड़ने लगी है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से पारा नीचे की तरफ जा रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब तो सुबह और शाम को बहुत ज्यादा सर्दी होती है, शीतलहर भी देखने को मिल रहा है। आम लोगों के लिए तो परेशानी है, लेकिन उन गरीबों के लिए सोचिए जो कि सड़कों पर रात बिताते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी हमने सुना कि बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए लोग परेशान हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से रैन बसेरों का निर्माण कराया जाए, कंबल बांटे जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो सड़कों पर रात बिताते हैं उनकी मुश्किलें थोड़ी सी कम हो पाए। और ठंड पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश हमारे साथ और अलीगढ़ से रंजीत सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर, पहले बिनेश के पास ही चलते हैं। बिनेश, ये बताइए कि लगातार हमने देखा पिछले 2-3 दिनों से ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? जो लोग रात में सड़कों पर अपना रात बिताते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था और ठंड का क्या हाल? देखिए, सबसे मुजफ्फरनगर के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि इस बार नगर पालिका की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि लगभग 3 दिन पहले कोई इतनी खासी ठंड नहीं थी लगातार, लेकिन 3 दिन से लगातार ठंड बढ़ रही है। उसकी कई वजह हैं। एक तो निकटवर्ती जनपद है उत्तराखंड का, पहाड़ों में ठंड, बर्फबारी भी हो रही है, उसकी वजह से भी ठंड बढ़ी है। मगर पहले से ही जो बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे, वो नगर पालिका ने कोई बंदोबस्त नहीं किए हैं। ना तो कोई अलाव की व्यवस्था है और न ही इस बार जैसे रैन बसेरे बनाए जाते थे जो बेसहारा लोग थे उनके लिए, वो भी कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से लोग परेशान हैं और ठंड में उनको आग का या तो किसी अन्य तरह की तरह कोई का व्यवस्था सहारा क्या लेना पड़ रहा है कर ठंड से रही है? बचने के लिए। प्रशासन क्या कह रहा है? आखिर क्यों नहीं अब तक व्यवस्था हो गई? क्योंकि हमने देखा हमेशा ऐसा होता है कि जाड़े से पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली जाती है, रैन बसेरे हो या अलाव की व्यवस्था हो। क्या वजह इसके पीछे बता रही कि तैयारी अब तक नहीं हो पाई है? बिनेश,
देखिए, नगर पालिका की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि नगर पालिका ही ये पूरी व्यवस्था नगर में दुरुस्त करती थी। जिस तरह से रैन बसेरे की बात हो या अलाव की बात हो, तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि इक्का दुक्का जगह जो सरकारी रैन बसेरे पहले से ही बनाए गए हैं, उसमें जरूर कुछ व्यवस्था है जहां पर लोग रह रहे हैं और ठंड से बचने के लिए रात गुजार रहे हैं। लेकिन जो जगह जगह सड़क किनारे या कहीं आम जगह पर नगर पालिका की जगहों पर, सरकारी जगहों पर जो टीन सेट डालकर रैन बसेरे बनाए जाते थे, बिल्कुल, तो सरकारी व्यवस्था किसी तरह की नहीं की गई है। अलीगढ़ से रंजीत भी हमारे साथ है। रंजीत, वहां पर ठंड का क्या आलम है और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग सड़कों पर रात बिताते हैं उनके लिए थोड़ी मुसीबत कम हो? देखिए, मैं आपको अलीगढ़ की स्थिति बता दूं। जो तापमान अलीगढ़ में कुछ समय पहले अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री रह रहा था, वह अब कल से अधिकतम 20 डिग्री है और न्यूनतम 6 से 7 डिग्री है। तो निश्चित रूप से पिछले 24 से 36 घंटे में तापमान में काफ़ी गिरावट आई है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अलाव के काफ़ी अच्छे व्यवस्था की रखी है। जगह जगह लोगों को अलाव अवेलेबल कराया जा रहा है, जहां लोग उससे हाथ ताप के ठंड से बच रहे हैं। रेन बसेरों की बात की जाए तो रेन बसेरे पे तमाम जो इस तरीके से बैगर्स थे उनको वहां पर रुकवाया जा रहा है, जिससे कि वे वहां पर रात को ठंड काट सके। तो मुजफ्फरनगर में प्रशासन अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाया है, लेकिन अलीगढ़ में ये व्यवस्था दिख रही है, लोगों को राहत मिल रही है, ताकि प्रशासन की तरफ से चाहे रैन बसेरों की बात की जाए या फिर अलाव की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज उत्तर प्रदेश में सियासत का संडे है। आज सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर अलग अमल करने में जुटी हुई है। आज जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा निकालेगी, वहीं पर लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने वाले हैं। तो रायबरेली में कांग्रेस की महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी महिला शक्ति संवाद को संबोधित करने वाली है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग सियासी पार्टियों की रैली है। और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज का शुभारंभ 6 जिलों से होगा, जहां पर अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं मथुरा में सीएम योगी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो बिजनौर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने वाली हैं। इसके साथ ही बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता योगी और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 19 तारीख से 19 दिसंबर से प्रदेश में 6 यात्राएं और 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके स्थान है बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी अंबेडकर से यात्रा का शुभारंभ, बड़ी सभा होने के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। और सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, मथुरा के बाद गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में करोड़ों की सौगात सीएम योगी देने वाले हैं। हम आपको बताते हैं एबीवीपी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और शाम को 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो आज करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों को। और शनिवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने संगम पर पूजा अर्चना की और आरती की। योगी ने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज पहुंचे योगी अफसरों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और माघ मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है, जिसमें वो एक ऑटो से सफर कर रहे हैं और इस सफर के दौरान वो ऑटो वाले से बातचीत भी कर रहे हैं। बातचीत के जरिए ऑटो वाले ने अनुपम खेर को चंडी पाठ सुनाया, जिसको सुनकर अनुपम एकदम भावविभोर हो गए। ये आपका काम है और भगवान दे रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मैं आप भगवत गीता बांटने के लिए ऑटो चला रहे हैं? हाँ हाँ। वैसे क्या करते हैं?
ऐसे ही ऑटो भी चलाते हैं। अभी बच्चे लोग मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं प्रभु जी। हाँ, मैं भक्ति के सहारे 2 बच्चे को पढ़ाया हूँ। क्या बात है, मुझे पहचानते हैं? मैं अरे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चतुर्खण्डे पुष्पाण्डे चतुर्थमु एवं दधितो रथे चामुण्डा सवाहनो जयामे जागत पाप विद्या पापिल अजिता पापा सर्वे तु दक्षिणे चापराजिता रोम कोपेश कोवेरी सदा रक्षमंजावसंधे सब्दे सपर्धे च योगिनी सप्तवम रक्षे त्रडायिनी सदा ग्रहभूत पिचासे ब्रह्म रक्षस भेतला कुष्मांडा भैरवाद्य ओम इति देव्या कवचम संपूर्ण वाचा। और थोड़ा टेप कर लीजिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।